Good morning student, welcome to my class. Here I am Anu Mehra and today I will teach you basic needs of infants and it is the topic of nanny subjects. Okay, first of all, adequate sleep. Sleep is crucial for young child development. By 2 years old, the typical child will have spent more than half his life asleep. According to the National Sleep Foundation, a newborn needs anywhere from 10 to 19 hours of sleep every 24 hours, consisting of chunks of sleep lasting from a few minutes to several hours. इसमें बताया गया है कि जो स्लीप है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जो 2 साल का बच्चा है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्लीप में बिताता है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन, अ न्यूबॉर्न नीड्स एनीवेयर. जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसकी ज़रूरत क्या होती है, वो 10 से 19 घंटे है ना जो स्लीप में लेता है आउट ऑफ 24 आवर्स. इतने टाइम वो स्लीप लेता है. ठीक है, और उसके आगे ये है कि जो ओल्ड एंड फैट होता है वो 9 से 12 घंटे की नाइट में मतलब स्लीप लेता है. एंड दिन में वो क्या करता है कि दिन में वो काफ़ी सारे मतलब नैप्स लेता है, थोड़े थोड़े टाइम की जो स्लीप होती है वो लेता है. ठीक है, और जो बच्चे 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं 12 से 14 घंटे की नींद लेते हैं. ठीक है, और एक जहाँ 2 नैप्स भी ले लेते हैं, मतलब थोड़ी टाइम वाली नींद जो होती है, कुछ मिनट्स वाली. ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशियस फूड. इसमें बताया गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ अ बेबी न्यूट्रिशन नीड्स आर बेस्ट मेट थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, और if breastfeeding is not an option formula, she will need to eat every few hours as a newborn and then gradually less frequently. इसमें बताया गया है कि जो मतलब बच्चे के फर्स्ट 6 मंथ होते हैं, ठीक है, 6 मंथ का बच्चा होता है वो कि उसकी न्यूट्रिशंस मतलब ज़्यादा उसको क्या चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, माँ का दूध चाहिए. वो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है डेवलपमेंट के लिए. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो गई और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट दोनों के लिए अच्छा होता है. ठीक है, वो क्या करता है कि एवरी फ्यू आवर्स में वो बच्चा अपनी माँ की फीड लेता है. ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड्स व्हेन शी कैन होल्ड हर हेड अप एंड कैन मूव फूड फ्रॉम अ स्पून इनटू हर थ्रोट. इसमें बताया गया है कि बच्चे को सॉलिड फूड जैसे मतलब लिक्विड फूड वगैरह हो गया जो 6 मंथ के बाद दिया जाता है वो तब देना चाहिए जब बच्चा मतलब अपनी जो हेड है उसको होल्ड कर पाए और जो अपना स्पून है मूव करके अपने मुंह में ले जा पाए. ठीक है, बट कंटिन्यू फीडिंग हर ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला अंटिल एट लीस्ट 12 मंथ्स. पर ये तो साथ में देने चाहिए है ना, पर बच्चों को मतलब कि 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़रूर करवानी चाहिए. ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें 1000 से लेकर 1400 कैलोरीज होती हैं एक दिन में. ठीक है, मेड अप ऑफ द सेम फूड ग्रुप्स यू रिक्वायर एडवाइस किड्स हेल्थ. जो टोडलर्स होते हैं आर एट रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी. अगर बच्चों को मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दी जाए तो मतलब क्या होता है, बच्चों को जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है एंड शुड बी सर्व आयरन रिच फूड्स. ठीक है, एंड सच एज फोर्टिफाइड सीरियल. और बच्चों को इसलिए आयरन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए उनको क्या है कि मतलब उनको अच्छे वाला खाना देना चाहिए जिसमें सारे ही मतलब न्यूट्रिशियस फूड्स अवेलेबल हों. ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. In order for a young child to grow, explore safely, he needs a safe environment. बच्चे को मतलब कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने के लिए कि उसका जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए. ठीक है, हिज होम शुड हैव स्टडी बेबी गेट्स एट द टॉप ऑफ द ईच स्टेयरकेस एंड चाइल्ड प्रूफ लॉक्स ऑन कैबिनेट. इसमें बताया गया कि बच्चों को मतलब जैसे हमारे घर में स्टेयर्स वगैरह होती हैं, पौड़ियाँ होती हैं, जो कुछ और ऐसा मतलब कोई पोर्शन होता है तो उसमें क्या है कि बच्चों को लॉक वगैरह मतलब उसके होने चाहिए ताकि बच्चा उनके ऊपर चढ़ ना सके और कोई मतलब उनको हार्म ना पहुंचे. ठीक है, वेपन्स एंड चोकिंग हजर्स सच एज विंडो कोड्स मस्ट ऑलवेज केप्ट आउट ऑफ रीच. एंड जो मतलब जैसे मतलब कोई बोलो शार्प चीज़ें होगी या वेपन्स हो गए, कुछ भी किचन टूल्स वगैरह हो गया, वो जो कोई बच्चे से दूर रखने चाहिए. ठीक है, अ बेबी नीड्स अ क्रिप फ्री ऑफ पिलो स्टफ्स एनिमल एंड अदर सफोकेशन रिस्क. एंड बच्चों को क्या है कि मतलब जो सॉफ्ट पिलोस वगैरह होते हैं जहाँ एनिमल स्टफ्स टॉयज होते हैं वो बच्चों को देने चाहिए. ठीक है, एंड जो सफोकेशन वाली कोई चीज़ है उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए. इन्फेंट्स एंड टोडलर्स आल्सो नीड रेगुलर मेडिकल केयर इंक्लूडिंग वैक्सीनेशंस टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इलनेस. द सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. इसमें बताया गया कि जो इन्फेंट्स एंड टोडलर्स होते हैं उनको कि मेडिकल केयर भी बहुत नीड होती है. मेडिकल केयर ऐसे है कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, टीके दिए जाते हैं उनको उनकी एज के थ्रू.
एज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। वो इंजेक्शन जरूर लगवाने चाहिए ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इलनेस ना हो और डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। द सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन रिकमेंड्स चिल्ड्रन रिसीव 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो बच्चा है वो क्या है कि मतलब उसको डिजीज़ से कंट्रोल प्रिवेंट करने के लिए उसको 10 टाइप्स के जो है इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन दी जाती है बिफोर द 23 मंथ्स ओल्ड। ओके, नेक्स्ट इज द सेंसरी स्टिमुलेशन। Your infant may not appear to do much as she sits in her car seat. She constantly learning. The weighing system of your baby brain is forming during this period. Explain the California Child Care Health Program and stimulation how the brain makes and strengthen connections. Your child needs to check different textures, smells, and taste new things, hear music and voice, and see new sights in and understand the world. She also needs to be allowed to crawl, walk, run and climb in order to build physical strength. इसमें क्या बताया गया है बच्चों की सेंस के बारे में, ठीक है। इसमें बताया गया कि बच्चों को मतलब कि कैसे मतलब हम उनकी जो सेंसिटिव स्टिमुलेशन है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चों को जो मतलब कि उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है टच कोई चीज़ करता है उसको महसूस करने के लिए, ठीक है। उसका क्या टेक्सचर्स है, क्या स्मेल है, उसकी क्या टेस्ट है उसका, ठीक है। और इसके अलावा हो गया हेयर म्यूज़िक, है ना, उसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक के बारे में मतलब सुनाना चाहिए। वॉइस होगी, आवाज़ वगैरह हो गया, ऐसे मतलब सारा बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है सेंसिटिव स्टिमुलेशन जो है मतलब उसकी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या उसको ज़रूरत होती है क्रॉल मतलब घुटनों के बल रेंगना, वॉक चलना, रन भागना, क्लिम मतलब चढ़ना, ठीक है। इससे क्या होता है उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। उसकी जो बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब उसकी जो मतलब कि बॉन्ड है वो कैसे मतलब उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। योर चाइल्ड नीड्स टू फील स्ट्रांगली बॉन्डेड टू हिज प्राइमरी केयर गिवर इन ऑर्डर टू फील सिक्योर। इसमें बताया गया कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो मतलब केयर गिवर मतलब उसकी जो मदर है वही उसकी प्राइमरी केयर गिवर होती है, ठीक है। वही उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्योर फील करवा सकती है। हैविंग दैट बॉन्ड कैन आल्सो पॉजिटिवली इफेक्ट अ यंग चाइल्ड सेल्फ स्टीम एंड सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू किड्स है। जो मतलब कि अगर बच्चे की जो बॉन्डिंग है मदर के साथ अच्छी होगी तो इससे क्या होगा चाइल्ड की जो सेल्फ स्टीम है, सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगी बच्चों की, ठीक है। बच्चों के साथ आगे क्या है मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, स्नगलिंग एंड स्पीकिंग टू योर चाइल्ड विद अ काम एंड लविंग वॉइस विद स्ट्रेंथन योर बॉन्ड। और बच्चों के साथ है जो ज़्यादा से ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, ठीक है। उसके साथ क्या है बच्चों की जो स्पीकिंग है मतलब कि उसके साथ ऊंची आवाज़ में नहीं सॉफ्ट आवाज़ में बातें करनी चाहिए, ठीक है। प्यार के साथ बातें करनी चाहिए। इसके बॉन्ड जो है वो इनके बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू हिज सिग्नल्स सच एज पिकिंग हिम अप एंड व्हेन शी स्टार्ट्स टू क्राई विल आल्सो शो हिम दैट शी कैन डिपेंड ऑन यू। और इसके अलावा ये कि बच्चों को मतलब कि क्विक से रिस्पॉन्स देना चाहिए जब मतलब कि बच्चा कोई सिग्नल दे, जैसे बच्चा कोई रो रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है तो उसको हमने फटाफट उठाना चाहिए उसको। इससे क्या इससे भी बॉन्डिंग जो है मतलब इंक्रीज़ होगी, ठीक है, आपस में मदर के साथ जो उसको केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसकी होगी बेसिक नीड्स है। मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी आपको कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसमें शॉर्टली बताती हूँ आपको कि इसमें ये बताया गया है कि इसमें अगर हम बच्चों के साथ ये सारे जैसे एडिक्वेट स्लीप हो गया, सेंसिटिव स्टिमुलेशन हो गई, उसको अच्छी फीड देंगे, न्यूट्रिशन देंगे उसको, ठीक है, उसके साथ बॉन्डिंग रखेंगे तो उसका क्या है उसकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है वो डेवलप होगी, अच्छे से रहेगी, ठीक है। और हाँ, अगर सफिशेंट स्लीप विल हेल्प योर चाइल्ड डेवलप हेल्थी अटेंशन स्पान अ मोर प्लेजेंट डेनमर। हेल्थी स्लीप हैबिट ऑल्सो मेक इट लेस लाइकली योर चाइल्ड विल बी ओवरवेट। अगर बच्चों को कई बार होता है बच्चों को जो स्लीप है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को अगर प्रॉपरली स्लीप मिलेगी तो इससे क्या है कि बच्चों की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और उसकी ओवरवेटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कि उसका जो वेट है वो ओवरवेट नहीं होगा, एज के अकॉर्डिंग होगा। इफ़ योर चाइल्ड डेवलप गुड स्लीप हैबिट बिफोर हर टोल्डर ईयर्स इट इज़ मोर लाइकली शी विल कीप दोस हैबिट थ्रूआउट हर चाइल्डहुड। ऐसे जो हम उसको बचपन में सिखाएंगे ऐसे वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तो यही आदतें उसकी आगे जाती हैं, ठीक है। अब इसके में वार्निंग बताएंगे कि मतलब क्या इसके अगर हमने उसके बेसिक नीड्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उससे क्या हो सकता है वार्निंग, ठीक है। इसमें ये बताया गया स्लीप डेप्रिवेशन कैन लीड टू न्यूमेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। सो द यूनिवर्सिटी ऑफ Michigan health system recommends learning to recognize the sign if you're 16 months old. If your child fall asleep every time he rides in the car with you, he might not be getting enough sleep.
इसमें बताया गया स्लीप डेप्रीवेशन मतलब लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। इसमें बताया गया कि अगर बच्चों को मतलब स्लीप जो है उनके जैसे नहीं पूरे आवर्स की नहीं स्लीप मिलती तो इससे क्या होगा कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे बच्चा उसकी डेवलपमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरली इफ़ ही हैज़ प्रॉब्लम वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग और समटाइम्स फॉल इनटू डीप स्लीप सेवरल आवर्स बिफोर हिज रेगुलर बेड टाइम, इट्स कुड बी साइन ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। कॉन्स्टेंट बैड मूड्स आल्सो ड्राइव फ्रॉम अ लैक ऑफ स्लीप। इसमें भी यही बताया गया कि अगर बच्चों को स्लीप अच्छे से नहीं दी जाएगी मतलब वो मॉर्निंग में भी लेट उठेगा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम होगी मॉर्निंग में लेट उठने में, ठीक है, वो स्लीप भी नहीं अच्छे से ले पाएगा और ना ही कोई अपना काम अच्छे से कर पाएगा। इससे इट्स अ लैक ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है। प्लीज़ रीड इट स्टूडेंट एंड थैंक यू। ओके।